दोस्तों जरा सोचिए, आप अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में एक कमल का फूल खिलता हुआ देखें। क्या आप जानते हैं, ये केवल आपकी कल्पना नहीं है, बल्कि उसी पल आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। कल्पना यानी इमेजिनेशन कोई साधारण शक्ति नहीं है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था, यथा मनसा ध्यायति तथा भवति। यानी जैसा आप अपने मन में सोचते हैं, वैसा ही आपके जीवन में घटित होता है। ब्रह्मांड का रहस्य। हम सब एक असीम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी है। और इस ब्रह्मांड तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है कल्पना। जब आप अपने मन में सकारात्मक विचार, उज्जवल चित्र और दिव्य भावनाएं जगाते हैं, तो वास्तव में आप ब्रह्मांड की शक्ति को अपनी ओर बुलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोचना ही काफी है? क्या सचमुच हमारी कल्पना हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आपको चौंका देगा, क्योंकि अब हम समझेंगे कि आपकी कल्पना कैसे सीधे आपके भाग्य और आपके कर्म से जुड़ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म की जड़ कहां से शुरू होती है? उत्तर है कल्पना से। कल्पना, विचार, कर्म, फल। हमारे मन में जो कल्पना जन्म लेती है, वही धीरे धीरे विचार में बदलती है। विचार फिर कर्म का रूप लेता है और वही कर्म हमें फल देता है। इसका मतलब है कि जब आप अपने मन में कोई भी चित्र बनाते हैं, तो आप केवल सोच नहीं रहे होते, बल्कि आप अपने भविष्य के बीज बो रहे होते हैं। ऋषियों की दृष्टि। भारतीय ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से यह पाया कि मन में उत्पन्न हर कल्पना एक सूक्ष्म तरंग यानी सटल वाइब्रेशन बनाती है। यह तरंग केवल हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। इसलिए जब आप अपने मन में मैं असहाय हूं, मैं बीमार हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, जैसी कल्पना करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके लिए वैसा ही अनुभव रचता है। लेकिन यदि आप अपने मन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की कल्पना करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन में वैसा ही फल लेकर आता है। दोस्तों, यही कारण है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने मन से ही ऊंचा उठ सकता है और मन से ही नीचे गिर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर कल्पना इतनी शक्तिशाली है, तो इसे सही दिशा में इस्तेमाल कैसे करें? क्या कोई तरीका है जिससे हम ब्रह्मांड की शक्ति को अपनी तरफ मोड़ सकें? इसी रहस्य का पर्दा हम आप उठाएंगे। दोस्तों, कल्पना केवल सोचने का खेल नहीं है, ये एक साधना है। जिस तरह योग और प्राणायाम से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह सही कल्पना और ध्यान से मन और आत्मा मजबूत होती है। कल्पना को साधना से जोड़ना। बुजुर्गावस्था में कई लोग कहते हैं, अब जीवन में नया क्या बचा है? लेकिन सच यह है कि यही समय है जब आपकी आत्मिक शक्ति सबसे गहरी हो सकती है, क्योंकि अब मन भाग दौड़ से मुक्त है। आपके पास सोचने और आत्मा से जुड़ने का समय है। जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर आंखें बंद करते हैं और कल्पना करते हैं कि एक सफेद प्रकाश आपके सिर से होते हुए पूरे शरीर को आच्छादित कर रहा है, तो यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्नान होता है। सरल अभ्यास। गहरी सांस लें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। मन में एक उज्जवल चित्र बनाएं, जैसे सूर्य का प्रकाश आपके हृदय को भर रहा है। कल्पना करें, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूं। बुजुर्ग लोग जब इसे रोज करते हैं, तो उनका मन न केवल तनाव मुक्त होता है, बल्कि शरीर की थकान और दर्द भी कम होता है। कल्पना यानी ध्यान का आधार। ऋषियों ने हमेशा कहा है, ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां कल्पना समाप्त होती है। यानी पहले कल्पना मन को केंद्रित करती है और फिर वही कल्पना धीरे धीरे वास्तविक अनुभव बन जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल खड़ा होता है।
कि अगर कल्पना इतनी शक्तिशाली है तो क्या ये केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल सकती है या ये पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित कर सकती है। अब हम जानेंगे कि आपकी कल्पना कैसे आपके बच्चों, परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक अपनी शक्ति पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपने देखा कि कल्पना से आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी कल्पना केवल आपके शरीर और मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये आपके परिवार, वंश और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालती है। पीढ़ियों तक असर। बुजुर्ग जब अपने मन में निराशा, डर या नकारात्मक सोच रखते हैं, तो घर का वातावरण भी बोझिल और भारी महसूस होने लगता है। बच्चे और पोते-पोती भी उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। इसके विपरीत, जब बुजुर्ग अपने मन में स्वास्थ्य, आशीर्वाद और सकारात्मक कल्पना रखते हैं, तो वो ऊर्जा पूरे परिवार को घेर लेती है। ये कारण है कि अक्सर लोग कहते हैं, दादी का आशीर्वाद है तभी काम बन गया। असल में ये आशीर्वाद केवल शब्द नहीं होता, बल्कि उनके मन की दिव्य कल्पना और संकल्प शक्ति होती है। सामूहिक शक्ति। भारतीय संस्कृति में सामूहिक ध्यान, भजन और कीर्तन का महत्व इसलिए बताया गया क्योंकि जब कई लोग एक ही सकारात्मक कल्पना करते हैं तो वो तरंगे पूरे समाज में फैल जाती हैं। यही कारण है कि एक साधु या संत अकेले बैठकर जब ध्यान करता है तो उसकी तरंगें पूरे गांव या शहर तक पहुंच जाती हैं। ऋषियों का ज्ञान। ऋषियों ने कहा था, संकल्प ही सिद्धि का बीज है। यानी जब बुजुर्ग पूरे मन से ये संकल्प लेते हैं कि मेरा परिवार सुखी हो, मेरा वंश तरक्की करे, मेरे पोते पोती ज्ञानवान बने, तो ब्रह्मांड उस संकल्प को पूरा करने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या कल्पना केवल सांसारिक सुख सुविधा को हल करने तक ही सीमित है या यह हमें आध्यात्मिक मुक्ति तक भी पहुंचा सकती है? अब हम जानेंगे कि आपकी कल्पना कैसे केवल सांसारिक सुख सुविधा ही नहीं, बल्कि आत्मा की परम यात्रा मोक्ष तक ले जा सकती है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कल्पना से परिवार और समाज तक ऊर्जा पहुंचती है, लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या कल्पना हमें केवल सांसारिक सुख सुविधा तक ले जाती है या ये आत्मा की परम यात्रा मोक्ष तक भी ले जा सकती है? कल्पना और मोक्ष। भारतीय शास्त्र कहते हैं, मनैवैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः, यानी मन ही मनुष्य को बंधन में बांधता है और मन ही उसे मुक्त करता है। कल्पना वही साधन है जिसके द्वारा मन को सही दिशा दी जा सकती है। अगर हम अपने मन में केवल भौतिक वस्तुओं, धन और इच्छाओं की कल्पना करते रहेंगे तो हमारा मन बंधन में फंसा रहेगा। लेकिन जब हम अपने मन में प्रकाश, शांति, परमात्मा और आत्मा की स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं तो वही कल्पना हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। साधना का रहस्य। ऋषि मुनियों ने ध्यान में एक विशेष अभ्यास बताया है। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय में एक छोटा सा दीपक जल रहा है। उस दीपक से निकली रोशनी धीरे धीरे आपके शरीर, फिर आपके आसपास और अंततः पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रही है। यह साधारण सी कल्पना आपके भीतर ऐसा अनुभव कराती है कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अंश हैं। कल्पना इक्वल्स टू आत्मा से जुड़ने का मार्ग। जैसे जैसे बुजुर्ग ये साधना करते हैं, उनका मन सांसारिक मोह से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। उन्हें लगता है, मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, मैं वो अनंत आत्मा हूं जो जन्म और मृत्यु से परे है। यही अनुभव धीरे धीरे उन्हें मोक्ष की अनुभूति कराता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बड़ा सवाल उठता है। अगर कल्पना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है तो क्या इसे पाने का कोई निश्चित अभ्यास या नियम है? क्या हर बुजुर्ग इसे अपने जीवन में आज से ही अपना सकता है? अगले भाग में हम इसी रहस्य को खोलेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान, चाहे वो 60 साल का हो या 80 साल का, कल्पना के अभ्यास से अपने जीवन में दिव्यता और मुक्ति का अनुभव कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि कल्पना कोई खेल नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। यही शक्ति आपके विचारों को जन्म देती है, विचार आपके कर्म बनते हैं और वही कर्म आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। बुजुर्गों के लिए सरल अभ्यास। आज से ही एक छोटा सा प्रयोग शुरू कीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक स्वर्णिम प्रकाश आपके सिर से उतरकर पूरे शरीर को भर रहा है। मन ही मन कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से जुड़ा हूं। दिन में कम से कम 5 मिनट यह अभ्यास करें।
धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, तनाव और डर कम हो रहा है और जीवन में शांति और आनंद का प्रवाह बढ़ रहा है। कल्पना इक्वल्स टू मुक्ति का सेतु। याद रखिए, जब कल्पना केवल इच्छाओं तक सीमित होती है तो यह बंधन बनाती है, और जब कल्पना को हम ध्यान, प्रेम और आत्मा की ओर मोड़ते हैं तो यह मुक्ति का सेतु बन जाती है। ऋषियों ने कहा था, यत भावो तत भवति, यानी जैसा भाव आप अपने मन में धारण करते हैं वैसा ही जीवन और भविष्य आपका बन जाता है। अंतिम प्रेरणा। प्रिय बुजुर्ग साथियों, अब समय आ गया है कि आप अपनी कल्पना को केवल स्मृतियों और चिंताओं में न गंवाएं, बल्कि इसे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से जोड़ें। अपनी कल्पना को प्रार्थना बनाएं, इसे आशीर्वाद बनाएं और इसे वो शक्ति बनाएं जो आपके परिवार, समाज और स्वयं के जीवन को रोशनी से भर दे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, आपकी कल्पना में ही छुपी है ब्रह्मांड की असीम शक्ति। इसे पहचानिए, साधिए और अपने जीवन को आध्यात्मिक आनंद से भर दीजिए। अगर आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिव्य और जीवन बदलने वाले संदेश आपको मिलते रहें।